नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज हम बात करेंगे 4 ऐसी फसलों के बारे में जो आपकी एक ही फसल पूरी साल का खर्चा निकाल सकती है। जी हाँ, है गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, लेकिन इन सभी फसलों से कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये आपको भली भांति पता है। आज की वीडियो में आपको 4 ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपनी पूरी साल का खर्चा निकाल सकते हैं। जी हाँ, एक फसल आपकी पूरी साल का खर्चा निकाल सकते हैं। जहां किसान साथी ये कहते हैं मुझे फसल में प्रॉफिट नहीं हुआ, 4 ऐसी फसलें जो हर किसान नहीं करते, यानी नॉर्मल किसान नहीं करते, सिर्फ 1% किसान साथी करते हैं। किसान साथियों को एक बार लगाने के बाद लंबे टाइम तक पैसा मिलता रहता है। मान लीजिए अगर आपने गेहूं लगाया, अगर आपने एक बार गेहूं लगा दिया, उसके कुछ टाइम बाद आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार उसकी कटाई होगी, एक बार आपको उत्पादन मिलेगा, सिर्फ एक बार उससे आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जो मैं आज आपको फसलें बताने जा रही हूँ जिससे आप मल्टीपल इनकम बना सकते हैं। जी हाँ, यानी एक बार उनकी कटाई कीजिए, हार्वेस्टिंग कीजिए, फिर से शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं वो 4 फसलों के बारे में, कौन कौन सी वो फसलें कितने दिन में तैयार हो जाती है और कब लगानी चाहिए। तो नंबर 1 फसल की बात करते हैं। नंबर 1 फसल है अलसी की फसल। जी हाँ, ये फसल बोई जाती है अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में। जी हाँ, बहुत सारे किसान साथी इसकी खेती नहीं करते, बहुत सारे की बात छोड़े, 90% किसान इस खेती को नहीं करते, सिर्फ 10% भारत में किसान इसे करते हैं, यानी 90 दिन से लेके 120 दिन में तैयार हो जाती है। जी हाँ, आप मान लीजिए अपने खेत में गेहूं बो रहे हैं, मान लीजिए अक्टूबर में या जनवरी के महीने में आपने गेहूं की बुवाई की, अगर आपका गेहूं 4 महीने बाद आएगा, यानी गेहूं नहीं दे सकता है जितनी पैदावार अलसी देती है। जी हाँ, देखिए पहली बात तो अलसी का जो भाव है, मंडी भाव है, वो काफी तेज है, और दूसरी बात इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम आता है। जबकि गेहूं में अनेकों प्रकार के रोग आते हैं, अनेकों प्रकार के कीटनाशक आते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। लेकिन अलसी में न मेहनत में, कम पूंजी में तैयार होने वाली फसल है अलसी की, यानी 90 दिन से लेके 120 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी फसल करना है जिससे आपको भारी मात्रा में पैदावार हो और अच्छा पैसा मिले, सभी किसानों से अलग करना चाहते हैं, तो आप अलसी की खेती कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है कि इसका बीज कहां से मिलेगा और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये अगर एक ही फसल से आप 3 से 4 बार प्रॉफिट ले ले तो वो फसल कैसी रहेगी। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है मटर की खेती। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी मटर की खेती करते हैं, अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में मटर की खेती की जाती है, लेकिन ज्यादातर किसान साथी सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में ही करते हैं, जनवरी में कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं? वो सोचते हैं जब गर्मी का थोड़ा सा महीना आ जाता है, जैसे फरवरी आ जाता है या थोड़ा सा मार्च आ जाता है, उस टाइम पे उनके पौधे की वृद्धि नहीं होती है। लेकिन अगर आप सही रख रखाव करें, सही देखभाल करें, तो उस टाइम पे आपको जो मटर का रेट मिलता है वो आपको दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में नहीं मिलता है। यानी मान लीजिए आपने अक्टूबर में अपनी मटर की बुवाई की और आप उसकी हार्वेस्टिंग दिसंबर में ले रहे हैं या जनवरी में ले रहे हैं, तो उस पे आपको 10 रुपए से 20 रुपए किलो के हिसाब से रेट मिलेगा। जनवरी के महीने में बुवाई की तो आपको आगे चल के फरवरी और मार्च के महीने में आपको इसका रेट पता है क्या मिलता है? ये पछेती खेती में आ जाती है। और पछेती खेती में आप सभी को पता है जब फसल खत्म हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग नहीं होती है, तब मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। मार्केट में डिमांड है और उत्पादन कम है, तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 फसल के बारे में। ये एक ऐसी फसल है जिसके पत्ते, लकड़ियां, सारी चीजें मार्केट में सेल होती हैं। जी हाँ, हम बात करें तंबाकू की खेती के बारे में। अब देखिए ज्यादातर किसान साथी इसे नहीं करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा यूपी का जो कासगंज है उसमें ये बहुत भारी मात्रा में की जाती है। देखिए ये अलग अलग जगह पे काफी जगह की जाती है। तो दोस्तों ये भारत के हर कोने में की जाती है, यानी जहां भी किसान चाहे वहां इसे कर सकते हैं। और इसकी सेल की बात करें, देखिए बहुत सारे किसान साथी इस वजह से कोई फसल नहीं करते हैं कि मंडी में सेल नहीं होगी, लेकिन तंबाकू की एक ऐसी फसल है आप कहीं भी चले जाइए हर जगह सेल हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, चाहे इसकी लकड़ी हो, पत्ते हो, सारी चीजें कुंटल के भाव सेल होती हैं। जी हाँ, आप देखिए इसके पत्ते हैं उनको भी सेल कर सकते हैं, इसकी लकड़ियां हैं उनको भी सेल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात इसका जो बीज होता है आप दोबारा के लिए इसको बीज को रख सकते हैं, इसमें 3 बार आपको फायदा मिलता है। तो देखिए कुंटल के भाव से जाती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि आप इसे मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं, यानी एक बार आप इसकी कटाई करके दोबारा फसल ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान साथी इसकी एक बार कटाई करने के बाद दोबारा फसल नहीं लेते हैं। अगर आपको करना है, कोई जानकारी चाहिए कि इसका बीज कहां से मिलेगा और कोई जानकारी चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कह दूं सबसे ज्यादा मेहनत इसमें होती है। 4 फसल है टमाटर की खेती। अब देखिए ज्यादातर किसान साथी इस फसल को नहीं करते, जबकि ये फसल 60 से लेकर 70 दिन में तैयार हो जाती है। मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है,
चाहे जनवरी हो, चाहे दिसंबर हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोई महीना हो, किसी भी दिन हो, हर समय मार्केट में डिमांड रहती है। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में कहीं भी हैं, हर जगह डिमांड रहती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर किसान साथी इसको नहीं करते हैं। जबकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग करते रहते हैं, यानी आप जितना फल लेंगे उतना फल इस पे आ सकता है। और रोग की बात करें तो देखिए कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें रोग नहीं आता हो, तो देखिए इसमें भी रोग देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि आप इसमें मल्टीपल फसल कर सकते हैं। मल्टीपल फसल कैसे कर सकते हैं? जैसे टमाटर की खेती है, आप उसमें मिर्च की भी खेती कर सकते हैं, प्याज की खेती कर सकते हैं, टमाटर में आप मल्टीपल फसल कर सकते हैं, या आप उसमें गोभी की फसल कर सकते हैं। देखिए मेरा चौथा सजेशन है टमाटर की खेती। यानी अगर आप कोई ऐसी फसल करना चाह रहे हैं, आपके पास भूमि बहुत कम है और आप सोच रहे हैं अपनी खेती से, अपनी भूमि से अपने सपने पूरे करना, यानी सच में आपको मजदूरी न करनी पड़े, तो आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। 4 ऐसी फसलें थी जो ज्यादातर किसान साथी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी से इन्हें करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए, सच मानिए, आप जो पहले फसल करते थे उससे कई गुना ज्यादा आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। रही बात मेहनत की, तो हर फसल में मेहनत होती है। चाहे आप धान कीजिए, चाहे गेहूं कीजिए, जौ कीजिए, बाजरा कीजिए, मक्का कीजिए, कोई भी फसल कीजिए, मेहनत होती है। और किसान मेहनत करने से कभी नहीं डरते हैं, सिर्फ डरते हैं उसके मंडी भाव से। तो इनके मंडी भाव हमेशा हाई रहते हैं, सभी को भली भांति पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप सभी को ये फसलें अच्छी लगी या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिए।